जय श्री राम, जय श्री जगन्नाथ। दोस्तों, आज हम धरती के वैकुंठ भारत के चारों धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम के बारे में जानेंगे। जगन्नाथ धाम को जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। इस धाम को शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ धाम श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ विराजते हैं। तीनों देव मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई है। वेदों के अनुसार भगवान हलधर ऋग्वेद, भगवान हरि सामवेद, सुभद्रा देवी यजुर्वेद और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप है। ये मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर स्थापित है। मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं, जहां पर हनुमान जी विराजमान हैं। मंदिर के गुंबद पर लगा ध्वज भी अपनी एक अलग ही चमत्कारी शक्ति से लहराता है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर एक अष्टधातु चक्र लगा हुआ है। इस चक्र को मंदिर के किसी भी कोने से देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह देखने वाले की ओर है। इस चक्र को नील चक्र के रूप में जाना जाता है। यह मान्यता है कि चक्र आकाश में उड़ने वाले जहाजों में रुकावट पैदा करता है, इसलिए मंदिर के ऊपर से कोई विमान भी नहीं जाता है। इस मंदिर के शिखर की परछाई भी धरती पर नहीं बनती है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के प्रवेश द्वार तक समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन प्रवेश द्वार के अंदर आने पर यह लहरों की आवाज आना बंद हो जाती है। मंदिर कलिंग वास्तु शैली से बना हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथ भगवान और उनके चमत्कारों के बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जगन्नाथ भगवान के उद्गम की कथा उस समय से प्रारंभ होती है जब भगवान नील माधव के नाम से जाने जाते थे। उस समय भील सरदार विश्वाजू जी नील पर्वत की गुफाओं में भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। यह नील माधव की मूर्ति नीलमणि के समान थी। इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि के एक और अनन्य भक्त थे मालवा नरेश इंद्रधुमन जी, और उनकी पत्नी भी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों ही श्री हरि नारायण की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि नारायण ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और नीलमणि के बारे में बताया। साथ ही पुरी के समुद्र तट पर जाने का आदेश दिया। राजा इंद्रधुमन भगवान की आज्ञा अनुसार अपने महल से प्रातः निकल गए, लेकिन उनकी ये यात्रा इतनी सरल नहीं होने वाली थी। उनकी ये यात्रा भी भागीरथी यात्रा के समान होने वाली थी। जब इंद्रधुमन समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्हें भगवान की दिशा निर्देशानुसार एक दारू यानी लकड़ी का लट्ठा मिला, जिसे प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति बननी थी। लेकिन अब राजा के सामने यह समस्या थी कि यह लट्ठा अपने स्थान से हिल भी नहीं रहा था। राजा ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन यह अपने स्थान से नहीं हिला। तब भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की गई और अपनी समस्या भगवान को बताई गई। जगन्नाथ भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, आपके समान ही मेरा एक भक्त और है विश्वासु जी, जो मेरी नील माधव स्वरूप की पूजा करते हैं, और मेरा वही विग्रह इस मूर्ति में विराजमान होगा। अतः आप उन्हें बुलाइए और कार्य आरंभ करें। राजा ने भगवान के आदेश अनुसार विश्वासु जी को बुलाया और आगे के कार्य में लग गए। प्रभु कृपा से मूर्ति निर्माण के रूप में स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। राजा ने पहले उन्हें इस प्रभु कार्य के लिए परखा, फिर मूर्ति निर्माण का कार्य वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप भगवान विश्वकर्मा जी को सौंप दिया। विश्वकर्मा जी ने मूर्ति निर्माण प्रारंभ करने से पहले राजा के सामने शर्त रखी थी कि 1 माह तक उस कक्ष में कोई नहीं आएगा, उन्हें कोई बात नहीं करेगा, और अगर शर्त तोड़ी गई
तो उसी समय मूर्ति निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा और वो वहां से चले जाएंगे। फिर मूर्ति का जो स्वरूप होगा वही मंदिर में स्थापित किया जाएगा। राजा को शर्त स्वीकार थी। विश्वकर्मा जी ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। 15 दिन की अवधि बीतने के बाद एक रोज कक्ष के बाहर कार्य करने की ध्वनि न आने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया और उसी समय भगवान विश्वकर्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मूर्ति निर्माण कार्य रुक गया। भगवान की अधूरी प्रतिमा को देखकर राजा विचलित हो गया, लेकिन कहते हैं ना, बिन हरि कृपा कुछ नहीं होत गोपाला। भगवान नीलमाधव की इच्छा अनुसार विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई मूर्ति ही पूर्ण मूर्ति थी। राजा ने नीलमाधव के आदेश अनुसार नीलमणि को भगवान जगन्नाथ के विग्रह में स्थापित किया और उन्हीं के साथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की मूर्ति स्थापित की गई। यह मूर्तियां हर 12 वर्ष के बाद परिवर्तित कर दी जाती है और भगवान के नीलमणि स्वरूप को भी नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। स्थापना के समय पंडित को अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर ही विग्रह को स्थापित करना होता है। दोस्तों, किसी भी मंदिर में चढ़ाया जाने वाला भोग प्रसाद कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इसे महाप्रसाद तथा महाभोग कहा जाता है। यह प्रसाद जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में बनता है। यह रसोई घर इतना बड़ा है कि इसमें 500 रसोइये और 300 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हैं। प्रसाद बनाने की विधि भी चमत्कारी है। यहाँ पर 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और फिर लकड़ी के चूल्हे पर पकाया जाता है। इसमें सबसे ऊपर रखा प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे वाला अंत में। है ना जगन्नाथ भगवान का चमत्कार। यह पूरा प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। प्रसाद बनने के बाद सर्वप्रथम माता विमला देवी को इसका भोग लगता है, तब ये भोग महाभोग बन जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को भोग लगने के बाद यह सारा भोग भक्तों को वितरित कर दिया जाता है। महाभोग के समान ही जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा भी अति सुंदर होती है। यह यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी से आरंभ होती है, जो 10वीं तिथि को गुंडीचा नगर में पूर्ण होती है। रथ यात्रा में सबसे आगे लाल ध्वज रथ पर श्री बलराम जी, मध्य में पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होता है। अंत में सबसे पीछे गरुड़ ध्वज पर नंदी घोष नामक रथ पर श्री जगन्नाथ स्वामी होते हैं। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से प्रारंभ होकर भगवान की मौसी गुंडीचा के घर गुंडीचा धाम तक होती है। भगवान एक सप्ताह तक अपनी मौसी के घर रुकते हैं और फिर पुनः जगन्नाथपुरी मंदिर में आ जाते हैं। रथ यात्रा में अनेकों भक्त सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, ये थी जगन्नाथ मंदिर और वहां के चमत्कारों की जानकारी। वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।